न्यूज आरंभ एका नव्या पर्वाचा। जागतिक दर्जाच्या गाय रुग्णालय नागौर येथील पीडित गायी आणि सचिवांच्या हितासाठी पुण्यात 21 ते 27 फेब्रुवारी दरम्यान आई माता मंदिर गंगाधाम चौकात संगीतमय श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञाचे आयोजन करण्यात आले होते। यामध्ये राजस्थानहून आलेल्या 12 वर्षीय बालव्यास पंडित अक्षय अनंत गौड यांनी कथा वाचून दाखवली आहे। आई माता मंदिरात 21 फेब्रुवारी 2024 पासून ते 27 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत नागौर येथील जागतिक दर्जाच्या गाय रुग्णालयात पीडित गायींना उपचार आणि मदत मिळावी या उद्देशाने श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञाचे आयोजन करण्यात आले होते। 21 फेब्रुवारी रोजी मंगलाचार गोकर्ण उपाध्याय भव्य कलश यात्रा काढण्यात आली। 22 फेब्रुवारी रोजी महाभारत घटना श्रीहरी सृष्टी ब्रह्मा उत्पत्ती। 23 फेब्रुवारी भरत मिलाप भक्त प्रल्हाद नरसिंह अवतार। 24 फेब्रुवारी रोजी समुद्र मंथन राम जन्म कृष्ण जन्म। 25 फेब्रुवारी रोजी कृष्णाचे बालनाट्य गोवर्धन। 26 फेब्रुवारीला रासलीला कंसाचा वध आणि कृष्ण रुक्मिणीच्या विवाहाचे कथावाचन कार्यक्रम संपन्न झाले। 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी सायंकाळी सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष कथा पठण होणार असून 28 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 9:15 वाजता हवन करून श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञाची सांगता होणार आहे। सत्यनारायण मुंदडा जगदी प्रसाद मुंदडा रवींद्र राजेश राठी जितेंद्र मालू रामावतार तापडिया बद्रीनारायण मेघराज झव्वर घनश्याम मुंदडा गोविंद मुंदडा वसंत राठी रमेश राठी नंदकिशोर सोमणे बाबूलाल जोशी रमेश राठी रमेश राठी गोविंद मुंदडा वसंत राठी आदी उपस्थित होते। गोपीकिशन चांडक गोपाल लड्डा रमेश मंत्री संतोष खंडेलवाल श्रीकेशन बंग गोपाल राठी लक्ष्मीनारायण राठी श्रीमद यांनी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य केले। मैं मार्केल में रहता है पुणे में। ये बाल कथा देख के किसको भी पता नहीं पड़ रहा है बाल कथा क्या चीज़ है। भागवत हर जगह होती है, लेकिन 12 साल का लड़का बात करता है तो खुद में जो लोग अब जुड़ रहे हैं हमसे, हमको तो अच्छा मजा आ रहा है इसका। एक बच्चा कथा पढ़ा रहा है और बड़े बुजुर्ग लाके सुन रहे हैं, उसका बताइए। घनश्याम मुंदड़ा शांति नगर सोसाइटी। इतना 12 साल का लड़का हम भी खुद चकित हो गए कि इतने कथा सुन के बहुत आनंद आ रहा है इसमें। धन्यवाद। मैं राम तापड़िया पुणे से। बाल योगी जी कथा सुन के बहुत बढ़िया लग रहा है। 21 तारीख से कंटिन्यू सुन रहा हूँ मैं इनका, और ये उम्र में इनका कथा सुनना इतनी मधुर आवाज़ से बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बाबूलाल जोशी राजस्थान काड़ू बीकानेर, वर्तमान में पूना में। छोटी सी उम्र में स्वामी जी की कथा सुनकर बहुत खुशी हुई। इतनी छोटी उम्र होते हुए भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने वाले 10-20 साल में शायद वो बहुत ही अच्छी कथा करेंगे। उनकी कथा सुन के बहुत प्रसन्नता हुई, दिल खुश हुआ। दीपेंद्र सिंह राठौड़ भागवत सेवा प्रकल्प ट्रस्ट में व्यास जी की सेवा चाकरी में है। और व्यास जी की टीम में देखो, जैसे पिताजी इनके साथ रहते हैं तो व्यास जी हर बात पिताजी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो हम लोग व्यास जी के साथ दोस्त बन करके उनके मित्र बन करके उनकी जो भी भावनाएं होती है उनको समझते हैं, और उनकी भावनाओं को समझ करके उनकी जो जिज्ञासाएं होती है उनको हम अपनी टीम के माध्यम से उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं। जो भावनाएं जो उनके विचार होते हैं उनका हम आदान प्रदान करते हैं। आपकी उम्र में काफी हम व्यास जी के साथ एक मित्र बन करके रहते हैं, न कि उनके साथ किसी रिलेटिव के संबंध में रहते हैं। व्यास जी की जो भावनाएं होती है उनको हम पकड़ते हैं, क्योंकि वो अपने पिताश्री को हर बात शेयर नहीं कर पाते, इसलिए हम उनकी बात को पकड़ते हैं और उनके पिताजी के साथ विचार विमर्श करके और व्यास जी को उसका वापस सोल्यूशन बता देते हैं। असं मराठी सांगताल का? मराठीत सांगतो ना। मराठीत बोला। कसं वाटतं इथलं आणि पुणेकरांना थोडंसं? लक्ष्मीनारायण तापडिया, मी योगा टीचर आहे आणि हे जी कथा ऐकल्यानंतर असं वाटतंय की खरंच म्हणजे एक भगवान कृष्ण असे लहान रूपामध्ये आलेले आहेत आणि त्यांची कथा ऐकून मनाला एका प्रकारे आनंद होतो। कालचा जो कृष्ण जन्म झाला, कृष्ण जन्माबरोबरच म्हणजे अक्षरशः त्यांनी इतकं चांगलं कृष्ण हे गायलंय की कथा ऐकताना खूप मनात हे वाटलं। ज्यावेळी आम्ही किशोरजी व्यास यांनाही भेटल्यानंतर त्यांच्याशी जे बोलणं झालं, त्यांची पाठीवरची थाप हे सगळं ऐकून मन भरावून जातं।
म्हणजे मी स्वतः वारकरी संप्रदायामध्ये आहे. मला कीर्तन भजन सगळं येतं आणि मी हे करतोय. मी फक्त सनातन संस्कृती करताच करतोय. सनातन धर्म हाच सगळ्यात महत्त्वाचा धर्म आहे. नमस्ते। मेरा नाम सत्यनारायण मुंद्रा, पुणे। कथा में कैसे लग रहा है कथा सुन के? कथा सुन के बहुत अच्छे लग रही है। आज 5वां दिन है, 5वां दिन है, कल चौथा दिन था। तो पता ही है कथा के बारे में कैसे? इतना नहीं आता है। ठीक है, हाँ बताइए। देखिए, भागवत कथा तो बहुत होती है, लेकिन ऐसी कथा आज तक मेरे को नहीं लगता कोई देखा है। जो देखा वो सभी एक ही बात करते हैं, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं मिलता। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। मैं हरेंद्र गौड़ राजस्थान के छोटे से गांव चुंटीसरा के नागौर ज़िले से रिलेटेड हूँ, बिलोंग करता हूँ। अभी जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था वो मेरे सुपुत्र है अक्षय आनंद जी गौड़, मैं उनका पिताश्री। तो सबसे पहले आप सभी मीडिया वालों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने आज आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, व्यास जी का इंटरव्यू लिया। और आपसे ये कामना करता हूँ कि आप ये धर्म के काम को आगे से आगे संपूर्ण महाराष्ट्र या पूरे भारत के अंदर आप पहुँचाने का काम करोगे। ये अभी जो आपने इंटरव्यू लिया था ये छोटे से एक बीज है, अंकुर। धीरे धीरे ये विशाल वटवृक्ष बनेंगे, मुझे पता है कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब इनकी 3.5-4 साल की उम्र थी तब हमने इनको स्कूल भेजा। माता पिता की बच्चों से क्या उम्मीद होती है, बेटा विद्यालय जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, हमारा नाम करो। तो 5-7 दिन ये स्कूल गए। स्कूल जाने के बाद बोले पिताजी नर्वस। बच्चे की इच्छा के अनुकूल कोई काम नहीं होता है तो बच्चा नर्वस हो जाता है। आपके घर में भी आप देखते हो, ट्रॉफी या कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती है तो मायूस हो जाता है। तो मैंने कहा आपको तो खुश होना चाहिए। स्कूल गए, नए दोस्त मिले, क्या आप मुझे स्कूल क्यों भेजते हो? मैंने कहा ये कोई पूछने वाली बात हुई है? स्कूल जाओगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, मुझे नहीं बनना। तो क्या बनोगे कि अपने आप पता चल जाएगा। कब चलेगा? कल तो स्कूल जाओ। हाँ, स्कूल जाऊंगा मैं कंटिन्यू। ऐसा हुआ। फिर 4.5 साल की उम्र, घर के अंदर हम बोलते हैं जागरण, आप बोलते हो माता जी का जकार्ता वगैरह कुछ, भजन संध्या। तो घर पूरी मंडली आई थी, बालाजी का भजन कीर्तन थे। तो दूसरे दिन बोले ये तो मैं गाऊंगा। गाओ भाई। ढोलक लेके बजाने बैठ गए। ढोलक के अंदर ताल अपने आप सीख गए, जैसे किसी ने सिखाई है। गॉड गिफ्ट होता है ना, चमत्कार। पहले मैं नहीं मानता था इन चीजों को, मैं खुद अंधविश्वास नहीं मानता था, क्यों मैं खुद BSc B.Ed हूँ, AA हिंदी और हिस्ट्री। मैं खुद पहले आदर्श विद्या मंदिर में मास्टर था, टीचर। फिर मेरा प्रमोशन हेडमास्टर HM पे हुआ था। 8 साल मैंने टीचिंग का काम किया था। फिर मैं मानने लग गया, मैंने कहा ये सीखा कैसे? फिर बोले हारमोनियम लेके आओ। फिर हारमोनियम अपने आप, गुरु होना चाहिए किसी भी चीज का, गुरु। तो धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि ये हस्ती कोई और ही है। फिर दादाजी के साथ साथ आसपास में कभी भी कोई प्रोग्राम होता धार्मिक, दादाजी मुझे लेके चलो। मैं तो अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में व्यस्त था। दादा मेरे साथ चलो। दादाजी के पास थी साइकिल। तो बेटा 20 किलोमीटर दूर है, कहाँ जाएंगे? निमंत्रण नहीं आया तो वापस जवाब दे रहा है ऐसे जैसे 70 साल का बच्चा बोल रहा है। दादाजी भगवान के काम में निमंत्रण की क्या आवश्यकता, आप तो लेके चलो। तो वहां चले जाते हैं। रात के 1 बजते 2 बजते, जब तक इनकी बारी भजन गाने की या शाम कीर्तन करने की नहीं आती वहां से उठते नहीं। तो ऐसा करके इनकी आज लगातार यात्रा चालू है। 91वीं कथा ये चल रही है। आगे जैसी ठाकुर जी की इच्छा इनके साथ चलते रहेंगे। मेरा नाम अशोक सोनी है और मैं ये भागवत कथा जो प्रकल्प ट्रस्ट है उसका मैनेजर हूँ, व्यवस्थापक। तो 5 साल पहले जब बाल व्यास जी ने ऐसा कुछ संगीत वगैरह करना चालू किया तो मेरा ध्यान आकर्षित हुआ और ऐसा लगा कि ये जैसे कोई अवतार है। और सनातन धर्म की इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि सनातन धर्म का मैं प्रचार करूंगा। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? स्वस्थ और सदा रहने वाला। तो सनातन धर्म की वैसे भी अपने भारतवर्ष को जरूरत है। ये नहीं कि मैं जैन हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।
एक ही धर्म रखो, सनातन धर्म। और बाल व्यास जी जैसे गौ माता के लिए संकल्प लिया है कि मैं 108 कथाएं करूंगा गौ माता के निमित्त, तो ये 91वीं कथा चल रही है और बड़ा अच्छा लगता है मेरे को बाल व्यास जी के साथ में रहकर। ऐसा लगता है जैसे कि मैं ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ हूँ और आगे भी ये कहाँ पहुंचेगी इसका तो पता ही नहीं है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। पुणे शहरातील आणि जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या आरंभ पर्व न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।